हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज मैं बात करूंगी आने वाली जन्माष्टमी के ऊपर, जो इस साल 30 अगस्त 2021 में मंडे के दिन आ रही है। जन्माष्टमी की मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जन्माष्टमी में किस तरह से हमें ठाकुर जी की पूजा विधि करनी चाहिए, पूरे दिन आपको दिनचर्या किस तरह से करनी चाहिए। तो चलिए आइए सुनते हैं कि हमारा जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन दिनचर्या किस तरह होगा। तो चलिए आइए सुनते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृष्णा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। जन्माष्टमी जन्माष्टमी ये इतना एक पावन अवसर है श्री कृष्ण का, श्री लाला का, जो हम बोलते कृष्ण बोले, लड्डू गोपाल बोले, श्री कृष्ण का प्राकट्य जन्म दिवस है। तो ये बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी खुशी से, बड़े आनंद मोह से, जैसे हम बोलते ना, नंद के आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो, तो वो आनंद के उत्साह से ये जन्माष्टमी उत्सव हर जगह, हर घरों में बनाया जाता है। तो जन्माष्टमी वाले दिन आपको सबसे पहले सवेरे जल्दी उठना है। हो सके तो सुबह जल्दी उठ के मंगला आरती कीजिए। मंगला आरती का बहुत बहुत महत्व होता है। मंगला आरती मतलब आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी होती है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको सवेरे जल्दी उठ के भगवान को भी नहलाना है, नहीं। मंगला आरती में हमें भगवान को नहीं नहलाना, हमें स्वयं नहाना है, हमें खुद पवित्र होना है। पवित्र होके हमें थोड़े से मंदिर की सफाई करनी है, ठाकुर जी के सामने दीप प्रज्वलित करना है और उनके लिए दूध है, सूखा मेवा है या कुछ भी मिष्ठान आप रख दीजिए और आरती कर दीजिए। उसे कहते हैं मंगला आरती। अगर आपसे मंगला आरती नहीं हो सकती है कोई बात नहीं, क्योंकि 3:15 बजे उठना रहता है और 4 बजे तक मंगला आरती हमें करनी होती है सवेरे, तो वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो जाता है। अगर आपसे वो नहीं होता है तो आप थोड़ा और जल्दी, मतलब 6 बजे तक उठिए। 6 बजे आप उठ के अपने आप को स्वच्छ कीजिए, गंगा जल से नहाइए, अपने घर की सफाई कीजिए, फिर आप अपने दरवाजे की, दहलीज की सफाई कीजिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, एकादशी वाले दिन भी बोलती हूँ कि हमारे घर का जो द्वार है उसे स्वस्तिक, वहाँ पे स्वस्तिक करना ज़रूरी है। चंदन से करो, अच्छी रंगोली। और जन्माष्टमी जैसे इतना बड़ा पावन अवसर है तो आप रंगोली बनाइए। रंगोली अगर हम नहीं बना सकते तो सबसे सिंपल सरल उपाय, आप 2 कटोरी लीजिए, उसमें आप पानी रखिए, एक में आप फूल कर दीजिए, फूलों से सजा दीजिए, थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और दूसरों में आप जो रॉक सॉल्ट होता है वो रखिए, आपके दरवाजे पे वो रखिए। तो ये होता है श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी सहित उनका वेलकम होता है हमारे द्वार पे। तो इस तरह से आप अपने दहलीज की पूजा कीजिए। दहलीज की पूजा करने के बाद आप श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। आपको सवेरे भी उन्हें स्नान कराना है और शाम को जन्माष्टमी के समय भी आपको उनको दोबारा स्नान कराना है। अगर आपके पास नए पोशाक है तो आप उन्हें सवेरे भी दोनों टाइम नए पोशाक पहनाइए पूरे दिन में। नहीं है कोई बात नहीं, आपको जो हैवी पोशाक लगे, उनके बर्थडे, उनके जन्म उत्सव जैसे, आप उन्हें वो पोशाक पहनाइए, सुंदर सन का श्रृंगार कीजिए और जैसे आप पूजा आरती करते हैं रूटीन की वैसे कीजिए। शाम को आप समझ लीजिए संध्या के समय, जैसे आपको जन्माष्टमी के उत्सव के लिए, जैसे हमारे घर में किसी का बर्थडे होता है, जन्म उत्सव होता है, हम कितनी तैयारियां करते हैं, बलून्स लगाते, ये डेकोरेशन वो डेकोरेशन। उसी तरह लालन का भी जन्म उत्सव है, उसी तरह आपको उनकी झांकी बनानी है। आप जैसे नंद बाबा लेते हुए जा रहे हैं वो झांकी बनाइए, गांव बनाइए, मथुरा वृंदावन ऐसे गांव बनाइए, उनका झूला रखिए, फिर अष्ट सखी रखिए, फिर सेवक बनाइए, सब ये सब ऐसे उनकी झांकी होती है, वो आप झांकी बनाइए। झांकी भी नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आप अपना झूला रखिए लाला का और झूले को श्रृंगार कीजिए, बहुत सुंदर श्रृंगार कीजिए, फूलों की, आर्टिफिशियल माला है। आपको अगर रियल फ्लावर्स करने हैं तो रियल फ्लावर से आप, मतलब ओरिजिनल फ्लावर जो सच्चे गुलाब है, सच्चे फूल हैं, आप उनसे पूरे झूले को सजाइए।
पूरा झूले की डेकोरेशन आप कीजिए, लाइटिंग्स लगाइए, और लाइटिंग्स लगाने के बाद आप उनके प्रसादम की तैयारी कीजिए। प्रसादम में कई लोग अन्न का प्रसाद नहीं लगाते हैं, कई लोग फराड़ ही लगाते हैं, कई लोग अन्न का प्रसाद जैसे 56 भोग भी लगाया जाता है। तो आप वैसे तैयारी कीजिए, जितने आप अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद लगा सकते हैं उतना आप लगाइए, नहीं तो लाला तो सिर्फ माखन मिश्री में भी खुश हो जाते हैं। और आज के दिन आपको पंचामृत बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आपको अपने जन्माष्टमी की तैयारी करनी है। शाम को आपको लाला को, कृष्ण जी को आपको फिर से उन्हें नहलाना है। आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराने के बाद खस के पानी से स्नान कराइए। खस होता है ना जो, उसे पानी में मिक्स करके खस के पानी से स्नान कराइए। चीकू का जूस निकाल के उससे स्नान कराइए। खरबूजे के जूस से स्नान कराइए। तरबूजे के जूस से स्नान कराइए। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपसे जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ें लेनी है, आप कोई भी एक चीज़ लोगे ना तो भी वो खुश हो जाते हैं। वो स्नान कराइए। फिर आज के जन्म उत्सव पे आप उन्हें मेवे, सूखे मेवे की माला बनाइए। जो सूखा मेवा मीन्स ड्राई फ्रूट, जैसे हमने 2 किशमिश लगा दी, 1 काजू लगा दिया, एक ऐसी उनकी माला बना दीजिए। स्नान कराने समय माला पहना के फिर आप सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत के बाद आप ये फ्रूट्स के जूस मैंने आपके जो कहे हैं, आप उससे स्नान कराइए। फिर आप उन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराइए। फिर से स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद इत्र आदि उनको लगाइए, उनको पोंछिए। उनके सुंदर वस्त्र जो आपने लाए हो सके तो पीले वस्त्र का प्रयोग करें। ठाकुर जी को, लाला को, श्री कृष्ण को, श्री विष्णु जी को पीला कपड़ा बहुत ही प्रिय है, तो आप वो पीले कपड़े उन्हें पहनाइए। उनका श्रृंगार कीजिए, उनको सजावट कीजिए जैसे आपको करनी हो। फिर आप उन्हें झूले में बिठा के उन्हें रेडी कीजिए उनके झूले से, और फिर उस झूले को आप ढक दीजिए। एक चुन्नी है, एक नेट का कपड़ा है, आप उससे उन झूले को ढक दीजिए। उसके बाद जैसे दोपहर के समय हमने सुबह स्नान आदि सब करके फिर थोड़ा भगवान की भक्ति कीजिए। पूरे दिन प्रभु का नाम जाप कीजिए। हरे कृष्ण की माला जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेव की माला जाप कीजिए। किसी की निंदा चुगली मत कीजिए। पूरे दिन उस दिन सिर्फ कृष्ण के लिए दीजिए और उन्हीं का नाम स्मरण कीजिए। वो हो जाने के बाद मैंने जैसे शाम को आपको पूरा अभिषेक बताया, वो आप अभिषेक कीजिए। सबसे महत्व और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो जल हम प्रभु का अभिषेक करके जब वो जल चरणाव्रत बन जाता है, मतलब प्रभु जी के स्नान हो जाने के बाद उस जल को चरणाव्रत कहते हैं। उस चरणाव्रत को वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही मैजिकल जल होता है, उसको आप यूं ही वेस्ट ना कीजिए। सभी भक्तजनों में या सभी फैमिली मेंबर को जैसे आप पंचामृत देते हैं वैसे आप चरणामृत भी दीजिए। और फिर भी अगर आपका बच जाता है तो आप पीपल के पौधे हैं, झाड़ है बड़े, वहाँ पे आप जाके अर्पित कर दीजिए। उसे ना तो हमें नाले में फेंकना चाहिए, ना तो यहीं कहीं वहाँ डाल देना चाहिए। चरणामृत पीने से ऐसे भागवतों में लिखा गया है या पुराण ग्रंथ में लिखा गया है कि चरणामृत पीने से हमारे जो सारे बुरे कर्म है, सारे पाप कर्म है, वो तो धुल ही जाते हैं और फिर हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और हमें दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, हम श्री हरि के ही पास रहते हैं। ऐसे ग्रंथों में लिखा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो आप जैसे ही अभिषेक हो गया आपके, तो वैसे जैसे ही समय निकट आते जाएगा आप फैमिली के साथ भजन कीर्तन कीजिए, लाला के जोर शोर में भजन गाइए, नंद उत्सव के भजन गाइए। फिर नंद उत्सव के भजन गाइए। फिर जैसे ही 12 बजे तो थाली और एक चम्मच लेके, जैसे हम पुराने ज़माने में होता था कि मतलब बहुत पहले होता था कि गाँव में आपके घर बच्चा होता है तो थाली पीट पीट के बोलते थे कि भाई लड़का हुआ है, भाई लड़की हुई है करके। तो उसी तरह
इस जन्म उत्सव को भी थाली पीट के जोर जोर से बजाना होता है कि हमारे लाला का जन्म हुआ है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। तो इस तरह से आपको बोलना है और इसी तरह से यह जन्माष्टमी का दिनचर्या आपको करना है। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे इस कृष्णा फैमिली से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके जन्माष्टमी वाले दिन आप प्रभु की भक्ति कीजिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और जैसे हम कृष्ण के लिए गा रहे हैं, हम लाला के लिए गा रहे हैं नंद के आनंद भयो, वैसे श्री कृष्ण भी आपके परिवार में, आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में उतना ही आनंद बरसाए जिस तरह आप बोल रहे हो। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, आपको जन्माष्टमी के दर्शन मिलेंगे, जन्माष्टमी का ब्लॉग भी मिलेगा कि मैंने किस तरह से सब तैयारी की है। तो मेरे इस चैनल पे जुड़े रहिए। राधे राधे।